हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये 60 एक्साइज़ एक्ट होती है, जो दारू का मामला होता है उसमें जो है न्यायालय के समक्ष पेश करके कैसे जो है जिसके खिलाफ़ में ये 60 एक्साइज़ एक्ट का मामला दर्ज हुआ है उसको कैसे जो है न्यायालय से ज़मानत कराई जाए, उसकी न्यायालय के समक्ष कैसे उसे पेश किया जाए। तो जैसे कि ये एक फ़ाइल है, आप देख सकते हैं। इस फाइल में जो है ये यहाँ पर हमारे यहाँ ये असोतर थाने का मामला है। तो जहाँ पर जिस कोर्ट में थाना लगता है, जिस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, वहाँ से जो है ज़मानत होगी संबंधित मजिस्ट्रेट देखते हैं, क्योंकि ये लोअर का मामला है। तो ये हमारे यहाँ जूनियर डिवीज़न 1 फतेहपुर के यहाँ मामला है और ये वाद संख्या है मामले की। इधर ये अपराध संख्या हो गई और 20 लीटर कच्ची शराब का मामला था। तो इसमें जो है ज़मानत के लिए सबसे पहले हम किसी की भी ज़मानत कराने के लिए एक सरेंडर प्रार्थना पत्र डालते हैं, जो मैंने ये लिख रखा है। तो इसमें जो है सरेंडर प्रार्थना पत्र में कुछ ऐसा लिखा जाता है इस प्रकार से: बाअदालत ACJ कोर्ट नंबर 1 फतेहपुर, वाद संख्या होगी वो यहाँ पे डाल दी जाएगी। ये कॉपी है इसलिए इसमें नहीं पड़ा हुआ है। और सरकार बनाम जिसके नाम पे मामला है, जो मुलजिम है, धारा, थाना, जिला, अपराध संख्या, और ये इस प्रकार कुछ लिखा जाएगा। श्रीमान जी, निवेदन है कि प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को हिरासत में लेने की कृपा करें, महान दया होगी। इधर प्रार्थी और इधर आपका दिनांक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस मुलजिम का वो है उसका एक आधार कार्ड की जो है प्रतिलिपि इसमें लगा देंगे, आधार कार्ड की। तो ये हमारा सरेंडर प्रार्थना पत्र तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है हम एक बेल एप्लीकेशन लिखेंगे, क्योंकि सरेंडर कराने के बाद हमको बेल एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा। बेल एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा जाएगा अभियुक्त हिरासत में। चूँकि हमने कस्टडी करा दी होगी तो न्यायालय की हिरासत में रहता है अभियुक्त, तो इसलिए हमें ऊपर लिखना पड़ेगा अभियुक्त हिरासत में। ये भी यहाँ तक सेम ही रहेगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या डालेंगे और ये यहाँ तक पूरा वही है, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा। श्रीमान जी, प्रार्थी निम्न निवेदन करता है। दफ़ा 1 में यह कि प्रार्थी निर्दोष है। दफ़ा 2, यह कि फर्द बरामदगी के अनुसार प्रार्थी के पास से यहाँ पे जो है 20 लीटर कच्ची शराब, अगर 10 लीटर है तो 10 लीटर, जितनी भी बरामदगी हो बरामदगी लिखी जाएगी, के पास से 20 लीटर कच्ची शराब की बरामदगी कही जाती है, जिसका कोई जनसाक्षी नहीं है। यह कि प्रार्थी पर लगाया गया अभियोग जमानती प्रकृति का है। यह कि यदि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को जमानत दी गई तो प्रार्थी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें। इसके बाद हम लोग जो है बेल बांड भरेंगे, और बेल बांड वहीं पर न्यायालय परिसर में मिल जाते हैं, स्टाम्प बिल्डरों की दुकान में। बेल बांड भरने के बाद बेल बांड दाखिल कर देंगे, 2 जमानतदार दाखिल कर देंगे। दफ़ा 60 एक्साइज एक्ट की जो जमानत होगी वह पूर्ण रूप से हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जो जमानतदार होते हैं 60 एक्साइज एक्ट में, जो जमानतदार होंगे, जमानतदारों के कागज़ात में भी लोग कहते हैं कौन कौन से कागज़ लगेंगे। तो अगर कोई अपनी खेती लगा रहा है, तो खतौनी लगा रहा है, खेत का कागज़ लगा रहा है, तो उसके खतौनी की ओरिजिनल जो प्रमाणित प्रति होती है, जो मुहर लगा कर मिलती है किसी भी लोकवाणी से या तहसील से, वो लगेगी। अगर अपने गाड़ी का कागज़ लगाना चाहता है कोई, जैसे मोटरसाइकिल का लोग लगा देते हैं, तो
रजिस्ट्रेशन लगेगा मोटरसाइकिल का। कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं डीएल पे आप ज़मानत करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डीएल पे कोई ज़मानत नहीं होती। ज़मानत का मतलब होता है लोन लेना। तो लोन आप किसी ऐसी वस्तु पे ले सकते हैं जिसकी कोई कीमत हो। डीएल में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है तो उससे कोई ज़मीन रजिस्टर्ड है। वो एज आईडी है कि हम भारत सरकार हमको ये कहती है, ये प्रमाणित करती है कि हम वाहन चला लेते हैं। इस चीज़ का प्रमाण है वो, ना कि ज़मानत लेने का अधिकृत प्रमाण पत्र है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 60 एक्साइज एक्ट की ज़मानत कैसे करवाते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।